लगता है मुद्दे बहुत बड़े हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल है। ये हिस्टोरिक सिचुएशन है, टर्निंग पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए और खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि हम अपने आप को सुपर पावर की पोजीशन में देखते भी हैं और एस्पायर भी करते हैं और चाहते हैं कि हम 3 बड़ी जो विश्व की इकोनॉमीज है या कंट्रीज है, पावर्स है, उनमें हम गिने जाए। तो मुझे लगता है आज प्राइम मिनिस्टर जब एड्रेस करेंगे तो बिल्कुल बहुत सारे जो डाउट्स है मेरे दिल में है, आपके दिल में है, पूरी जनता के दिल में है कि हमारी दिशा क्या होगी, इस नए जो अरेंजमेंट है उसमें हमारी दिशा क्या होगी, हम कहाँ खड़े होंगे, किन के साथ हमारी दुश्मनी होगी, किन के साथ दोस्ती होगी, कि हम सबके साथ झगड़ा करेंगे। तो वो सारे जो इश्यूज है, मुझे लगता है कि जब तक घर का नेता, घर का जो बड़ा होता है, जब तक वो उस दिशा के बारे में क्लैरिटी नहीं लाएगा, लोगों के डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे, तो तब तक पूरा देश जो है या पूरा घर जो है वो केओस, उस डाउट में रहता है। जो एक फॉल्स नैरेटिव अगर विरोधी बना भी रहे हैं, उसमें क्या दम है, क्या सच्चाई है, उसको भी ब्रेक थ्रू करने की यहाँ पर कोशिश होगी। विनोद जी, जिस तरह से भारती जी की बात को ही हम आगे ले जाएं कि बहुत कुछ चल रहा है देश में, और हम अगर तरक्की के लिहाज से कहें तो जब आप लेडर में ऊपर जाते जाते हैं तो जगह कम होती जाती है और आपके दोस्त भी कम होते जाते हैं, और वो दिख भी रहा है। तो ऐसे में देश के लिए रोड मैप क्या होगा, देशवासियों के लिए रोड मैप क्या होगा, किस चीज पर भरोसा करना है, हमारी दिशा क्या होने वाली है, वो क्लैरिटी भी आज मिलेगी? देखिए, सारी चीजों पर आज ही सब क्लैरिटी हो जाएगी ये मैं नहीं मानता। कि जितने सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस सब पर आज प्रधानमंत्री सारी क्लैरिटी दे देंगे, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता। क्योंकि आज जो स्पेसिफिक सवाल है मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उसको एड्रेस करेंगे। और वो स्पेसिफिक सवाल ये है कि इस वक्त जो उथल पुथल दुनिया में मची हुई है और जिसमें हम भी शामिल हैं उस उथल पुथल में, वो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जिस तरह जैन जी का जो उभार हुआ, खासकर नेपाल से शुरू हुआ, वो भारत में जिस तरह हल्ला बचा रहे हैं लोग कि ऐसा, हालांकि भारत में मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री उस चीज़ को जो है समझ रहे होंगे और देख रहे होंगे। दूसरा, जो अमेरिका के साथ लगातार हमारे रिश्ते इस वक्त खट्टे मीठे, खट्टे ज़्यादा हो रहे हैं, मीठे तो कम है। तो कभी ट्रम्प साहब एकदम से माई बेस्ट फ्रेंड कह देते हैं, फिर एक नया फैसला कर देते हैं, रात को कुछ कहते हैं, सुबह तक कुछ और होता है। तो वो एक है। चीन के साथ हम किस हद तक इस पूरे जो अमेरिका के साथ हमारा जो चल रहा है सांप सीढ़ी का खेल, उसमें चीन के साथ हम किस हद तक दोस्ती करेंगे। और रूस के साथ तो कोई संकट नहीं है, रूस हमारा ऑलवेदर फ्रेंड है, उसके साथ कोई समस्या भी नहीं है। समस्या है चीन को लेकर के, क्योंकि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, हमारा ट्रेड बैलेंस भी बहुत ही असंतुलित है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसमें हम जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है, इसी स्थिति में ट्रम्प साहब उस पर दबाव डाल रहे हैं कि आप 100% टैरिफ लगा दीजिए उन देशों पर जो, तो वो भी है। अभी अमेरिकन डेलीगेशन आने वाला है जो बातचीत शुरू करेगा टैरिफ को लेकर, हमारी मिनिस्ट्री तैयार हो रही है। हो सकता है, देखिए, जब बातचीत होती है तो उसमें कुछ आपको कंसेशन भी देना पड़े, ऐसा नहीं है कि आप अपने बाड़े रहें और नेगोशिएशन भी हो जाए। तो कुछ कंसेशन जब भारत देगा, क्योंकि लेन देन होता है, तो समझौता होता है तो लेन देन होता है, कुछ हम उनसे लेंगे, कुछ हमको देंगे, उसमें वो पेनल्टी हटेगी, कैसे हटेगी, क्या होगा टैरिफ, तो उसके लिए जो जरूरी चीजें उसके लिए भी देश को तैयार करना, वो मानस बनाना। सस्पेंस जो है वो अब धीरे, बस 35 मिनट का इंतजार और करना है। प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करेंगे।